नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। मैं विकास राय और आप देख रहे हैं क्रांतिवीर मीडिया सच इंडिया न्यूज़। देश में आचार संहिता लागू है और चुनाव की घोषणा हो चुकी है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी महारथी अपने अपने रथ को लेकर उन गांवों का दौरा कर रहे हैं जहां कभी उस गांव का चेहरा वह देखे नहीं होंगे वो महारथी लोग। लेकिन इस तपती हुई धूप में और कड़कती हुई गर्मी में उन लोगों का भी चेहरा देखने को मिल रहा है, जिसका चेहरा देखने से वह महारथी लोग अपना गमछे से मुंह ढक लेते हैं। लेकिन क्या करें, आना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कल उस जनता के बीच में जाना तो पड़ेगा। तो आते हैं मुद्दे पे। लोकसभा का चुनाव सर पे है और पार्टियां जो है अपना सिंबल और अपना प्रत्याशी उतार कर मैदान में उनको भेज दी है कि जाओ और जीत का सेहरा पहन कर आओ, हम आपके साथ हैं। जिन शीर्ष नेता लोग का यही कहना है कि आप जाओ, क्षेत्र की जनता को उनसे अपना अधिकार मांगो, मत मांगो और मताधिकार का प्रयोग बताओ। जनता आस लगाए बैठी है 5 सालों से कि नेताजी कब आएंगे, नेताजी कब आएंगे। नेताजी का चेहरा देख लें तो घोड़े पे सवार होकर और नेतागण इस समय गांव की गलियों में घूम रहे हैं, खलिहानों में घूम रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं, मोटरी ढो रहे हैं सर पे। किसान देख रहा है, मजदूर देख रहा है उनको टकटकी लगाए। उनका जो गेहूं का बंधा हुआ गठरी है उसको अपने सर पे भी उठा रहे हैं नेताजी लोग, उसके घर तक पहुंचा रहे हैं, मजदूर के घर तक पहुंचा रहे हैं। यह नज़ारा है 5 साल पे आने वाले चुनाव का। लोकतंत्र की खूबसूरती है यही, और खूबसूरती है 5 साल के मिलने की। होली 1 साल पे आता है, दशहरा 1 साल पे आता है, लेकिन यह चुनाव का मेला 5 साल पे आता है। और इस 5 साल के मेले को देखने के लिए गांव के मजदूर, किसान, और गरीब, शोषित, वंचित टकटकी लगा के 5 सालों से उन नेताओं का इंतज़ार कर रहे हैं। जो नेता वाइट शर्ट और वाइट पैजामा पहनकर, वाइट जूता देकर हवाई जहाज़ की सफ़र करते हुए दिल्ली के उन चकाचौंध भरी लोकसभा संसद के अंदर, संसद भवन के अंदर मीठी मीठी भाषण देते थे। चांदनी चौक पर अच्छी मिठाइयाँ खाते थे चम्मच लगा के। वो नेता आज हवाई चप्पल पहनकर और किसान के खेतों में गेहूं काट रहे हैं, मोटरी कपार पे रख के उस मजदूर और उस किसान के घर पे पहुंचा रहे हैं। यही है लोकतंत्र की खूबसूरती। तो चलिए आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि पार्टियां अपनी अपनी प्रत्याशियों को भेज रही हैं क्षेत्र में, लेकिन जो इसमें चौंकाने वाले भी प्रत्याशी आ रहे हैं जिसकी उम्मीद कम है। उम्मीद कम थी, यानी कि उम्मीदें नहीं थी कि ऐसे भी प्रत्याशी इस धरातल पे आएंगे जिसको कोई न जानता हो न पहचानता हो। सबसे अचंभित करने वाले नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी है, अमित शाह की पार्टी बीजेपी, जो अपने प्रत्याशियों का टिकट काट के, पुराने प्रत्याशियों का टिकट काट के उन गुजरे ज़माने के नेताओं को भेज रही है, वैसे कार्यकर्ताओं को भेज रही है जिसका शायद नाम 90% लोग नहीं जानते हैं। आते हैं उत्तर प्रदेश के लास्ट जिला जो बोला जाता है गाजीपुर। यूपी का बॉर्डर है गाजीपुर, और उस गाजीपुर से एक ऐसे उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है जिसे लोग सुनकर अचंभित हो जा रहे हैं कि आखिर में ये पारस राय है कौन। ये पारस राय हैं कौन, कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है ये। बहुत जो
पुराने कार्यकर्ता हैं या बहुत जो बीजेपी के गढ़ में घुसा है वही लोग उनको पहचान रहे हैं। कोई कह रहा है मनोज सिन्हा का खास हैं, कोई कह रहा है कि नरेंद्र मोदी के खास हैं, कोई कह रहा है अमित शाह के खास हैं, कोई कह रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक के एकदम नज़दीकी हैं इसलिए मिला है। मामला जो भी हो, लेकिन जनता अचंभित है कि ऐसे ऐसे कार्यकर्ता और को पार्टी टिकट दे रही है। कुछ लोग उसकी बड़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग उनकी बुराई कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि गाजीपुर ऐसा क्षेत्र है जहाँ से उस ज़िले से विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे रेल राज्य मंत्री थे मनोज सिन्हा, जिनको लाखों वोटों से वहाँ के बाहुबली माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने शिकस्त दी थी। मुख्तार अंसारी का नाम सुने होंगे, अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई थी हार्ट अटैक से बांदा जेल में। और उस जेल में मौत के बाद वो सुर्खियों में, तो पहले से ही मुख्तार अंसारी को लोग जानते थे, लेकिन इस समय और सुर्खियों में आ गए। कोई लोग उनको हत्या की साजिश की घटना बता रहा है। चलिए जो भी हो, लेकिन यह मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी कई बार विधानसभा मोहम्मदाबाद से वो चुनाव जीते हैं, विधायक थे। उसके बाद पिछली बार मनोज सिन्हा विकास पुरुष को हराकर वह वहाँ के सांसद बने। बोल रहे थे कि 2-2.5 लाख से शायद हराए थे वो, क्योंकि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं मनोज सिन्हा। और मनोज सिन्हा ने बहुत काम किया है गाजीपुर में, यह बात सत्य है। लेकिन उनको वहाँ की जनता ने जब वैसे पुरुष को नकार दिया तो पारस राय किस गली के मूली हैं। लोग कह रहे हैं कि ऐसी बातें नहीं हैं, चमत्कार होगा। क्या चमत्कार होगा? लोहा को लोहा काटने वाला चाहिए। मुख्तार अंसारी के सामने, अफजाल अंसारी के सामने किस एंगल से यहाँ महात्मा गांधी भी अगर खड़े हो जाएं, यह सत्य है, उनको भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। यहाँ हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र खड़ा हो जाए तो भी उसके सामने पानी पलित कर देगा वो अफजाल अंसारी, क्योंकि यह जमाना हाथ जोड़ने का नहीं, जैसा को तैसा। अफजाल अंसारी कोई हल्का फुल्का इंसान नहीं है, अफजाल अंसारी के समर्थक हैं, यह सत्य है। और आने वाला परिणाम भी आप लोग देखिएगा। अफजाल अंसारी के सामने पारस राय की क्या वैल्यू है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लोहा को लोहा काटता है। अगर इस जगह पे बीजेपी के विधायक रह चुकी हैं कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय, वह कहीं टक्कर दे सकती थी, क्योंकि उनके पति की लड़ाई मुख्तार अंसारी से सीधे तौर पर थी, अफजाल अंसारी से थी। अफजाल अंसारी को उन्होंने कृष्णानंद राय ने शिकस्त दिया था। तो यहाँ कुछ लड़ाई ऐसी होती, लेकिन पारस राय को शायद इनसे अच्छा पशुपत राय थे, जिले के पुराने नेता जिनको लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ तो हरिश्चंद्र को लाया गया, जहाँ माफिया का राज, जहाँ माफिया का बाहुबल है, जहाँ साम दाम दंड भेद के ज्ञाता है, वहाँ पे एक सीधे साधे इंसान को उतार कर यह बीजेपी ने क्या कर दिया, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नेताओं का दौर जारी है। गली मोहल्ले, चाय चौराहे की चर्चा है। कोई उनकी अच्छाई बता रहा है, कोई बुराई बता रहा है, कोई कह रहा है कि अनहोनी हो जाएगा, सोच में पड़ जाएंगे, कोई कह रहा है कि सीधी गलती मार देंगे। तरह तरह की बातें हो रही हैं। यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन लोहा को लोहा काटने वाला ही वहाँ चाहिए। ब्रजेश सिंह है, मुख्तार अंसारी का अपोजिट ब्रजेश सिंह है, एमएलसी उनकी वाइफ है और खुद एमएलसी रह चुके हैं। तो गाजीपुर की सीट एक तरफा नज़र आ रही है, ये सत्य है। आने वाला वक्त क्या होगा, शायद आप मेरी रिकॉर्डिंग को रखे रहिएगा, आप लोग देखिएगा, बताइएगा। लेकिन जहाँ तक है, लोहा को लोहा ही काटता है, इतिहास गवाह है। और तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की कहानियाँ हैं। यह कहानियाँ हर जगह हो रही हैं कि अचंभित हो जाएगा। पारस राय अफजाल अंसारी का जमानत जब्त कर देंगे, किस एंगल से लोग बोल रहे हैं, शायद वो लोग हमसे भी ज़्यादा जानकार होंगे वहाँ के राजनीतिक के। लेकिन जो है हकीकत वही है। और
बसपा किसको उतार रही है यह आने वाला भी वक्त बताएगा। तो वहाँ का परिणाम जो हो, लेकिन जो मेरी सोच थी और जो मेरी वहाँ की रणनीति थी, मैंने भी वहाँ का रिपोर्टिंग किया, उस एंगल से मैं भी बात कर रहा हूँ। सत्यवादी रावण का वध राम ने किया। राम में माया थी, ममता थी, लेकिन राम में धनुष और बाण का भी शक्ति था। वह असुरों का संहार करना जानते थे, वह तीर और बाण चलाना जानते थे, गोली चलाना जानते थे। उस जमाने का वह गोली था। तो आप समझ सकते हैं, यही है गाजीपुर सीट की कहानी और आने इस लोकसभा की गाजीपुर की समीक्षा है। तो कैसा लगा यह न्यूज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कहीं गलती हो तो माफ़ करिएगा, लेकिन जहाँ तक मेरी यह सोच है या मेरी जो जितनी पकड़ है या जितनी नॉलेज है, उसको मैंने आप लोग के बीच में रखा है। यह गाजीपुर उत्तर प्रदेश का यह लोकसभा सीट की जानकारी मैंने आपको दी। आगे क्या होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं विकास राय और आप देख रहे हैं सच तक इंडिया न्यूज़। बने रहिए सच तक इंडिया न्यूज़ के साथ। फिर किसी लोकसभा क्षेत्र में चलते हैं, वहाँ की कहानियाँ बताते हैं, वहाँ की जो रियलिटी है उससे रूबरू कराएंगे, लोगों से भी मिलाएंगे, लोगों की बातें सुनाएंगे, वहाँ की कहानियाँ बताएंगे और वहाँ के लोगों की एग्जिट पोल बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद।